मेरे बच्चे को देखो है ना। काकी, मेरे बच्चे को देखो है। नहीं नहीं। सुमति, मेरे बच्चे को देखो है क्या कहीं? नहीं तो। ना देखो। जानकी, प्रभावती, मेरे बच्चे को देखो है कहीं? ना। कहाँ है तू? देख तेरी मैया कितनी चिंतित हो रही है, और तू है कि हाँ, अभी तक मैया यशोदा का लाडला यही है, 6 माह का बछड़ा। इसी पर ये अपनी सारी ममता न्योछावर करती हैं। तू फिर भाग गो। प्रतिदिन का काम हो गो है तेरा। मैंने कही थी ना, मेरे बिना, अपनी मैया के बिना कहीं ना जानो है। ये संसार कितना भयानक है, कुछ मालूम है तुझे? दुष्ट भरे पड़े चारों ओर। वाह, दुनिया की अनोखी मैया और उसका अनोखा बालक, जो कि बालक है ही ना, गाय का बछड़ा है। सुलक्षणा, तुम्हारी जे दशा कौन ने की? और कौन ने? जे तुम्हारे सपूत ने कूद फाड़ के मेरे पूरे बगीचे का सत्यानाश कर दो है। मेरा रामू ऐसा कर ही ना सकता। जे क्यों आएगो तुम्हारे बगीचे में? रंग बिरंगे फूलों के लिए। फूलों के लिए? हाँ, जीप लपलपाती है इसकी मेरे फूलों के लिए। सुबह सुबह भाग के आ जाता है इन्हें खाने के लिए। फूल खाने? सुलक्षणा, तुम्हें कछु वहम हुआ है। जे मेरा रामू है, जे फूल वूल क्यों खाएगो भला? अच्छा, तो फिर आप ही इसका मुंह खोलो और स्वयं देख लियो। हाँ तो ठीक है, असत्य के पैर ना होते जो अभी सिद्ध हो जाएगो। रामू, मुंह खोल के दिखा। मैया की कहीं मानते हैं ना, मुंह खोल। रामू, सुलक्षणा चाची को दिखा दे कि तूने उनके फूल ना खाए। चल मुंह खोल, मुंह खोल। हाँ हाँ, देख लो, इसने कछु ना खाया है। हाँ, हम चल रहे हैं। अरे पर मुझे भी तो देख लेने दो। सुलक्षणा, मैं नंद देव की पत्नी हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं असत्य बोलूंगी? ना ना जशोदा जी, लेकिन आप तो सिद्ध करने वाली थी ना। हो तो गए हो सिद्ध। चल रामू, देर हो रही। अरे अरे, वैसे रामू, जी बहुत बुरी बात है। नंद जी का बालक चोरी कर दो। छी, जो अपनी वस्तु ना है उसे छूते भी ना है। समझ आई? जे करूंगी, सुलक्षणा के यहाँ भरी टोकरी बेसन के लड्डू भिजवा दूंगी, प्रसन्न हो जाएगी। ये तो बड़ी चतुर है प्रभु। हाँ प्रभु, और जीवट भी है इनमें। बस यही देखा आप सबने? क्या आपने एक मां की चिंता नहीं देखी? प्रत्येक मूल्य पर अपनी संतान की रक्षा करने का स्वभाव नहीं देखा? या फिर असत्य भाषण करने पर अपनी भूल सुधारने की व्यग्रता नहीं देखी? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं यशोदा क्या है। यशोदा पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, विश्वास का आधार सुरक्षा की भावना है।
ममता का मूर्त रूप है वो, वात्सल्य की गंगा है, भावनाओं का बहता हुआ निर्झर है। यशोदा अपने आप में परिपूर्ण है। यशोदा मां है। प्रभु, मां यशोदा निश्चित ही अद्भुत है। जिनके यहाँ आप पुत्र बनकर जाना चाहते हैं, उन्हें तो असाधारण होना ही है। किंतु प्रभु, आपके दिए हुए वचन के अनुसार आपको देवी देवकी का पुत्र बनकर जाना है, तो फिर आप एक ही जन्म में दोनों माताओं के पुत्र कैसे बन सकते हैं? आपका प्रश्न उचित है इंद्रदेव। पूर्व काल में प्रजापति सुतप्पा और उनकी पत्नी प्रश्नी ने मेरी घोर तपस्या की थी। उनके आग्रह करने पर मैंने उन्हें वरदान दिया था कि जब वो देवकी और वसुदेव के रूप में पृथ्वी पर आएंगे, तब मैं उनका अष्टम पुत्र कृष्ण बनकर जन्म लूंगा। पर मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम ने मुझे दुविधा में डाल दिया, क्योंकि वो भी तो पिछले जन्म से ही है ना। पिछले जन्म से? पिछले जन्म में मैया यशोदा 8 वसुओं में से एक श्री द्रोण की पत्नी धरा थी। दोनों सहस्त्रों वर्षों तक निरंतर मुझे पुत्र रूप में पाने की मनोकामना के साथ घोर तपस्या करते रहे। अपने तप में वो दोनों इतने लीन थे कि प्रकृति की कोई भी शक्ति उनका ध्यान भंग नहीं कर पाई। किंतु फिर एक दिन हमारे भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई प्रभु कि अभी तक आपके दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। अब तो सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं आपका सुमिरन करते हुए। साचा सुमिरन सबसे हरि का, साचा है हरि नाम। साचा सुमिरन सबसे हरि का, साचा है हरि नाम। जिनकी कृपा से बन जाते हैं सबके बिगड़े काम, सबके बिगड़े काम। साचा सुमिरन सबसे हरि का, साचा है हरि नाम। आतुर है आंचल का उपवन, सुनने को पैजनियां छुन छुन। मधुर मधुर तुतलाती बोली, खेले संग संग आँख में चोली। मेरे मुख पे भी वेद
उग्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् कहिए कहिए, क्या वरदान पाना चाहते हैं आप? प्रभु, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, परंतु भक्त की भांति नहीं, अभी तो माता पिता के समान। आपका एक पुत्र के रूप में पालन पोषण करें। आप हमें माँ पिता के भांति प्रेम दें और हम आप पर अपनी ममता न्योछावर कर सकें। बस इतनी ही इच्छा है प्रभु। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मैं आपकी संतान के रूप में अवश्य आऊंगा, किंतु उसके लिए आपको मेरे अगले अवतार के बाद एक और अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अगले जन्म के लिए मैं पहले ही ये वरदान माता देवकी को दे चुका हूँ। प्रभु, किसी भी जन्म में आपको अपने पुत्र के रूप में पाना मेरा सौभाग्य होगा, किंतु मेरी ममता मेरे वश में नहीं है प्रभु। आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, किंतु मेरे नेत्र आपके इस दिव्य चतुर्भुज रूप को नहीं देख पा रहे। इन्हें तो आप अभी से बाल रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेरे भीतर उमड़ती ममता की ज्वार का अनुभव कीजिए प्रभु। केवल कल्पना मात्र से मेरा वक्षस्थल दूध से भराया है। ये गोद तरसने लगी है, मन अभी से लोरियां गाने लगा है। मेरे इस अनुरोध को स्वीकार कीजिए प्रभु, कृपा करें। इस माँ से और प्रतीक्षा ना करवाए प्रभु, और प्रतीक्षा ना करवाए। उस पल माता धरा की ममता भरी भक्ति और प्रेम भाव को देखकर मेरे मुख से भी वो शब्द निकल ही पड़ा जिसे एक बच्चा पहली बार बोलना सीखता है, माँ। अब ये प्रतीक्षा केवल आपकी ही नहीं, मेरी भी होगी, मेरी भी होगी, मेरी। मैं भी तरसूंगा आपका पुत्र बनने के लिए, पुत्र बनने के लिए। इस समय मैं विवश हूँ, समय मैं विवश हूँ, समय मैं विवश हूँ, किंतु मैं आपको वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ, आपकी संतान बनकर अवश्य आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। प्रभु, धरा, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। वरदान तो सभी भक्तों को मिलता है, परंतु हमें तो हरि का वचन मिला है। वो आएंगे, अवश्य आएंगे। अब हमें केवल उस शुभ दिन की प्रतीक्षा करनी है। अब और प्रतीक्षा नहीं होगी मुझसे। हमने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की, ये समझ लो कि वो तपस्या भी शेष। नहीं, श्री हरि को अपने सामने देखकर मेरी व्याकुलता का बांध टूट गया है। 2 जन्म बहुत बड़ा समय होता है स्वामी।
अपने पुत्र के रूप में हरि को गोद में खिलाने के लिए अब मैं और 2 जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती। व्यर्थ हरि बिन जग ये सारा, व्यर्थ हरि बिन जीवन धारा। पूजन वंदन व्यर्थ हरि बिन, व्यर्थ धरार जीवन धारा। वरुण देव विनती सुन लीजिए, तन मेरा निर्जल कर दीजिए। हरि के बिन सारा जल तन का सागर सा हो गया है खारा। प्रभु, माता धरा की तपस्या का तेज अत्याधिक है। प्रकृति के पंचतत्व, 5 महाभूत इनकी पुकार सुनने के लिए विवश है। धरा, प्रिय ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। जठराग्नि सब दूर ये कर दो, अग्नि देव मेरे ताप को हर लो। माता जो वंचित ममता से, जग में नहीं उसको कुछ प्यारा। पूजन वंदन व्यर्थ हरि बिन, व्यर्थ धरार जीवन धारा। प्रभु, यदि अग्निदेव अपना अग्नि तत्व वापस ले लेंगे तो इनकी पाचन शक्ति नष्ट हो जाएगी और जीवित रहने के लिए शारीरिक तापमान भी अति आवश्यक होता है। यदि वही विलुप्त हो गया तो धरा, तुम्हें मेरी सौगंध मत करो ये। हे भूमाता आकृति दाता, मिथ्या है ये माटी का ढांचा। माटी मुक्त करो इस तन से, जब ना मिला हरि का सहारा। प्रभु, भू तत्व ही तन को भार देता है, उसके बिना ये तो पूरी तरह से ढह जाएंगी। धरा, धरा, ये क्या हो गया? बस करो अब। प्रभु, कुछ कीजिए। मैं संसार का संचालक हूं देवी। नियमों का पालन करने के लिए मैं भी बाध्य हूं। जो वचन मैं पहले ही माता देवकी को दे चुका हूं, यदि मैं चाहूं तो भी उसे तोड़ नहीं सकता। सुख लो आयु सब इस तन की, आस है जमुना शेष है मन की। वायु देव कृपा करो अब ये, रोक दो इन श्वासों की धारा। प्रभु, प्राण वायु के बिना प्राणों का बचना संभव नहीं। धरा, 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 बस करो अब। क्या तुम अपनी सुध-बुध खो चुकी हो? तुम्हारे प्राणों में मेरे भी प्राण बसते हैं प्रिय। रुक जाओ। हे आकाश देव, तुमको मेरा
धरा, 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 ये क्या कर लिया तुमने? धरा, कोई है, कोई है, सहायता कीजिए। धरा, जल, धरा, तुम चिंता मत करना, मैं यही हूं, मैं 2 क्षण में जल लेकर आता हूं। प्रभु, आप नियमों से तो अवश्य बंधे हैं, परंतु आप लीलाओं के स्वामी हैं। कोई तो उपाय निकालिए। आपने इन्हें माँ कहकर पुकारा है। माँ की प्राण रक्षा पुत्र नहीं करेगा तो और कौन करेगा? प्रेम ना जिसकी सीमा कोई, ना कोई आया माँ की ममता के आगे। विवश हुए भगवान, विवश हुए भगवान। प्रभु नहीं, पुत्र कहो मां। पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। आज जैसे आपने मुझे अपनी गोद में लिटा रखा है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि शीघ्र ही मुझे आपको अपनी गोद में खिलाने का अवसर मिल जाए? आज
आज तो मैं केवल मूर्छित हुई हूं, किंतु शीघ्र ही यदि मुझे आप पुत्र रूप में ना मिले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ऐसा ना कहो माँ। माता देवकी को मैं पहले ही वचन दे चुका हूं, इसलिए विधि के विधान के अनुसार मुझे उन्हीं का पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। किंतु आपकी आतुरता का अनुभव करने के बाद अब मैं भी आपका स्नेह पाने से स्वयं को और वंचित नहीं रख सकता। आपने वरदान मांगा था कि आप पुत्र की भांति मेरा पालन पोषण करना चाहती हैं, इसलिए यदि आप उचित समझे तो आप अगले जन्म में ही अपनी इच्छा पूर्ण कर सकती हैं। जिस आयु में संतान को अपनी मां की ममता के आंचल की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, उस आयु में अर्थात अपने जन्म के प्रथम दिन से 10 वर्षों तक मैं आपके साथ रहूंगा। किंतु फिर मुझे अपनी जन्म देने वाली मां माता देवकी के पास लौटना होगा। ऐसा करने से मैं उन्हें दिया वचन भी निभा पाऊंगा और आपकी ममता का सौभाग्य भी प्राप्त कर पाऊंगा। यदि आपको स्वीकार हो तो। स्वीकार है, स्वीकार है प्रभु, सहर्ष स्वीकार है। एक माँ और पुत्र का नाता केवल उसके कोख से जन्म लेने से ही नहीं बनता, ये नाता तो ममता से बनता है। और मैं अपनी ममता आप पर न्यौछावर करने के लिए आतुर हूं। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। तो इस प्रकार परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु एक ही जन्म में दो माताओं का पुत्र बनने के लिए उत्साहित भी थे और भावुक भी। किंतु जगत माता श्री लक्ष्मी और अन्य सभी देवगण ये जानना चाहते थे कि श्री हरि ये अभूतपूर्व कार्य कैसे करेंगे। भगवान बोले, ये सब संभव होगा उसके कारण जो मेरे अगले जन्म की कथा का मुख्य पात्र है, कंस। जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, जब प्राणों पर बनाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। इन व्यर्थ के मूल्यों को बीच में मत आने दो। और दया उसे तो बिल्कुल नहीं।
मार डालो। साधु संत ऋषि मुनि स्त्री वृद्ध, चाहे वो नवजात शिशु ही क्यों ना हो, किंतु हाँ, यदि शत्रु भारी पड़ने लगे, पराजय सामने दिखाई देने लगे, तो उसी क्षण शत्रु के पैर पकड़ लो और अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो। अहंकार को आड़े मत आने दो। अग्निः शेषम ऋणः शेषम शत्रुः शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अर्थात अग्नि की एक भी चिंगारी, ऋण की एक भी मुद्रा और शत्रु की एक भी संतान यदि शेष रह जाए तो शीघ्र ही विकराल रूप धारण कर सकती है। इन सब का समूल नाश ही एकमात्र उपाय है अपनी सुरक्षा का। इसलिए कहता हूं, साम दाम दंड भेद कोई भी युक्ति क्यों ना लगानी पड़े, शत्रु के प्राणों का हरण ही परम उद्देश्य होना चाहिए। छोड़ो मत, फिर चाहे वो विष्णु ही क्यों ना हो। यही थी कंस की दिनचर्या। वो प्रतिदिन स्वयं को स्मरण कराता था कि स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा को तोड़ने में कुछ अनुचित नहीं है। तभी तो राजगद्दी प्राप्त करने के लिए उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी नहीं छोड़ा था। पिताजी, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कल्पना भी नहीं की थी कि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा। आपको प्रतीत हो रहा होगा कि मैं क्रूर हूं, स्वार्थ में अंधा हो गया हूं, किंतु मैं विवश हूं। आज से सत्ता का ये भार अब मुझे उठाना पड़ेगा पिताजी, क्योंकि आप तो अत्यंत दयावान हैं। अपनी आवश्यकता से अधिक प्रेम आपको अपनी प्रजा से है, किंतु मैं ऐसा नहीं। मैं अपने शत्रुओं का काल हूं, तभी तो मेरे प्रति दुर्भावना रखने वाले मेरे सम्मुख आने से पहले तर तर कांपते हैं। इसलिए मथुरा का राज सिंहासन मेरे साथ अधिक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैं आपसे अधिक उपयुक्त हूं पिताजी। मेरा विश्वास कीजिए। हृदय पर गोवर्धन पर्वत रखकर मुझे यह निर्णय लेना पड़ रहा है पिताजी। चाबी यमुना में फेंक देना। कोई कितना भी क्रूर, कठोर राक्षस ही क्यों ना हो, किसी न किसी के लिए उसके हृदय में भी प्रेम उपजता ही है। कंस भी इस नियम का अपवाद नहीं था। इस संसार में एक जीवात्मा ऐसी भी थी जिसे वो स्वयं से भी अधिक स्नेह करता था,
और वो थी उसकी लाडली बहन देवकी। देवकी के लिए कंस एक राजा नहीं, मात्र भाई था, जो अपनी बहन की छोटी सी मुस्कुराहट के लिए आकाश पाताल एक कर सकता था। अत्यंत धूमधाम से उसने अपनी देवकी का विवाह यादवराज वसुदेव के साथ संपन्न करवाया। रुको। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मथुरा नरेश हैं? नहीं कुंवर जी, आज मैं मात्र वो भाई हूं जो अपनी प्रिय बहन के साथ बस कुछ क्षण और व्यतीत करना चाहता है। कंस के हृदय में देवकी के लिए उमड़ता प्रेम का सागर तब अचानक सूख गया जब उसने ये आकाशवाणी सुनी। महापापी अत्याचारी कंस जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ससुराल ले जा रहा है, वही तेरे अंत में सहायक होगी। तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा।